कैसे हैं आप सभी लोग। और आपको बिलेटेड हैप्पी दिवाली। आज पूरा 1 साल हो चुका है मेरे को, यानी 6-7 महीने से तो मेरी कोई वीडियो नहीं आ रखी है फ़िलहाल। क्योंकि दिक्कत क्या थी, मेरा पैर का थोड़ा इशू पड़ गया था, वो भी लास्ट दिवाली से ही पड़ गया था। तो लास्ट दिवाली के टाइम भी मैंने आपने देखा होगा, जहाँ पे हमारी दिवाली मना रहे थे वहाँ पे मैं जब डांस कर रहा था थोड़ा सा हल्का पैर में इशू था। मैंने शायद इस समय बताया भी होगा मेरा, क्योंकि उससे कुछ टाइम पहले ही मैं गिर गया था। तो मेरे जो लीगामेंट था, यानी जो पैर में लीगामेंट होता है सबसे मोटा वाला, उसे कहते हैं पीसीएल, तो मेरा वो हो चुका था उस समय। और उसके बाद से मैं कहीं इधर उधर जा नहीं पाया, क्योंकि वो लीगामेंट की वजह से ना पैर थोड़ा सा वीकनेस हो चालू हो जाती है। तो मेरे को 2-3 महीने लग गए थे ये पता करने में कि मेरा आखिर इशू क्या था पैरों का। तो जब मेरे को पता चला उस उसके बाद मैंने इसका एमआरआई वगैरह करवाया, तब पता चला मुझे दिसंबर में करीब कि मेरा ये इशू है। तो उसको, यानी मुझे कईयों ने बोला, डॉक्टरों ने, कि आपको ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत पड़ेगी, ये बिना ऑपरेशन के नहीं होगा। तो मैंने कई जगह 3-4 हॉस्पिटलों में दिखाया था, प्राइवेट में भी गवर्नमेंट में भी, तो सब ने यही बात बोली। तो फिलहाल मैंने क्या करा कि बस सफदरजंग हॉस्पिटल स्पोर्ट्स इंजरी है, उसमें मैंने दिखाया पूरा 4 या 5 महीने मैंने दिखाया वहाँ पे फ़िलहाल। तो उन्होंने कहा था कि बिना उसके भी ऑपरेशन के हो जाता है कुछ चांसेस में। तो उन्होंने ट्राई किया था, पर 5-6 महीने बाद वो हो नहीं पाया। तो फिलहाल आगे की स्टोरी आपको मेरे उसमें दिखेगी, पर ये अभी ब्लॉग मैं आज से दोबारा से चालू कर रहा हूँ फ़िलहाल। और अब पता नहीं किस किस टाइम पे कैसा डालूँगा, जब क्योंकि अभी मेरे पास इतने ज़्यादा ब्लॉग है नहीं। जो मेरे पुराने ब्लॉग्स हैं, जो उस समय यानी मैं करके बैठा हुआ था, जो मैंने डालने थे, वो अब मैं डालूँगा धीरे धीरे। एक बार दोबारा मैं बीच में, उससे पहले मैं गांव भी गया हुआ था, कुछ टाइम पहले ही गया था दोबारा से। और वहाँ पे भी मैं किसी मंदिर में भी गया था कहीं पर, और नैनीताल भी थोड़ा बहुत गया था। तो वो वीडियोस अभी बीच में आएंगी आपके पास। फ़िलहाल आगरा की जो लास्ट वीडियो बची हुई थी वो अभी मैं इसमें डाल रहा हूँ। तो फ़िलहाल आप वो एंजॉय करें, और नेक्स्ट वीडियोस अब धीरे धीरे आएंगी। इसके बाद जो है मैं गांव वाली तो वीडियोस अभी नहीं डालूँगा, पहले अपनी जो मेरे साथ हुआ है इशू, और जो कैसे मैंने यानी वहाँ पे जाके किया था, तो 1-2 वीडियो उसकी आएंगी फ़िलहाल। बाकी फिर से वही पुरानी वाली डलेंगी, और जब तक वो ख़त्म होगा उसके बाद मैं फिर से, तब तक मेरा पैर यानी अब वॉकिंग के लायक तो हो चुका है हल्का हल्का। मुझे अभी तक वॉकर से चल रहा था, अब बिना वॉकर के मैं चल रहा हूँ। कुछ ही दिन हुए हैं, 2-4 दिन हुए हैं। तो तब तक मेरा पैर और मजबूत हो जाएगा, तो 1-2 महीने बाद फिर से देखेंगे। वैसे भी ठंड हो रही है इस समय, ठंड आने वाली है मतलब। तो ठंड के टाइम में तो इतना प्लान तो बनेगा नहीं, पर फिर भी कोशिश करेंगे, कहीं अगर गए तो वीडियो ज़रूर डालेंगे। तब तक 1-2 महीने में तो वो सीरीज़ भी लगेगा उसको भी, क्योंकि मैं इतनी जल्दी तो नहीं डालूँगा। तो आप तब तक एंजॉय करें आगरा वाली सीरीज, लास्ट सीरीज जो वीडियो बचा हुआ है, इसको आप एंजॉय करें। उसके बाद मिलते हैं आपसे और भी कई वीडियोस में। बाय दोस्तों, अब हम पहुंचे हैं यूपी के आगरा के प्रसिद्ध आगरा फोर्ट में, जो कि आगरा फोर्ट ताजमहल से सिर्फ 2.5 किलोमीटर की दूरी में है। तो हम आगरा फोर्ट पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी पड़ी है टिकट के लिए। अब देखो टिकट काउंटर पूरे फुल है यहाँ पे। अभी हम एंट्री ले रहे हैं यहाँ से, क्योंकि हमने ऑनलाइन बुकिंग कर ली है टिकट की। तो अभी जाते हैं अब अंदर की साइड को। ये किस लिए बनाते थे? बताओ, आप किस लिए बनाते थे ये? बताओ ना, इधर पानी छोड़ देते थे, मगरमच्छ चीज़ें डाल देते थे। तो कहाँ है पानी, बताओ। अब पानी सूख गया भाई। क्यों सूखा है? किले के अंदर जाने से पहले आप यहाँ पे देखेंगे 70 फीट की ऊंची दीवारें किले की बनी हुई हैं, और नीचे की तरफ को खाई और एक जंगल का एरिया बनाया गया है, जिसमें खाई में यहाँ पे पानी उस समय रहा करता था, और इसमें मगरमच्छ और घड़ियाल रहा करते थे। और बाकी जंगल एरिया में जो बीच का एरिया है, उसमें जंगली जानवर रहा करते थे, ताकि अगर कोई भी यहाँ से अगर पार करते हुए आए तो इन सभी सेफ्टी से उनको भिड़ना पड़े। ये है अमर सिंह गेट। अमर सिंह ने शाहजहाँ को कई युद्ध जिताए थे, जिसकी वजह से शाहजहाँ ने अमर सिंह की बहादुरी से खुश होकर इस गेट का नाम अमर सिंह गेट रखा था, और इसका नाम है अकबरी गेट। उस टाइम पे अकबरी महल हुआ करता था, जो कि अब नहीं है।
वैसे आगरा फोर्ट को एक अलग नाम से भी जाना जाता है। इसे पहले बादलगढ़ के नाम से भी जाना जाता था और ये उस टाइम पे ईंटों से बना किला था। उस टाइम पे इस किले में कुछ मुगल शासकों ने भी राज किया था, जैसे कि मोहम्मद गजनवी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी और हुमायूं ने भी इसमें राज किया था उस टाइम। ये जो रूम देख रहे हैं आप, ये अब गवर्नमेंट के कामों के लिए यूज़ होता है, पर मुग़ल टाइम में यहाँ पे घोड़े रखा जाते थे और घोड़ों के यूज़ के लिए ही इन रूमों को यूज़ किया जाता था। तो आप जो ये ईंटों की दीवारें देख रहे हैं, इन्हें कहा जाता है खोखली दीवारें। इसको खोखली दीवारें इस वजह से कहा जाता है कि अगर कोई भी दुश्मन यहाँ तक पहुँच जाता है तो उसके घोड़ों की आवाज़ें या जो भी सेना के चलने की आवाज़ें हैं वो राजा की सेनाओं तक पहुंच जाए, जिसके बाद वह सेनाएं दुश्मन सेना पे ऊपर से बड़े बड़े पत्थर फेंक के या गरम तेल फेंक के उन पे हमला कर सके। इसलिए जब आप यहाँ पे कुछ बोलते हैं तो आपको अपनी आवाज़ खुद ही सुनाई देती है। आगरा फोर्ट को सन 1558 में अकबर ने इसको अपने किले और राजधानी बनाने का फैसला लिया और 1565 में इसका निर्माण शुरू करवाया। आगरा फोर्ट को अकबर ने 8 महीने में, मतलब यानी 1573 में पूरा करवा दिया था। अकबर के बाद में 95 वर्ष तक इस किले का विस्तार होता रहा। 95 साल तक विस्तार करने के बाद 1660 तक इसको एक भव्य रूप मिल चुका था। राजू भैया दरवाजा बंद करके दिखाओ यार, अकेले में अकेले बंद करके दिखाओ इस दरवाजे को, मान जाएंगे। 10 बंदे तो नीचे ही होंगे। इतिहासकारों के अनुसार बोला जाता है कि औरंगजेब ने यहाँ छत्रपति शिवाजी को 3 महीने तक धोखे से बंदी बना के रखा था, क्योंकि औरंगजेब ने उन्हें अपनी 50वीं वर्षगांठ में शामिल होने के लिए यहाँ बुलाया था। तो जिस वजह से शिवाजी महाराज अपने बेटे संभाजी के साथ 12 मई 1666 में औरंगजेब के जन्मदिन में आगरा आए थे और तभी औरंगजेब के सैनिकों ने उनको बंदी बना लिया था। लगभग 3 महीने अपने वफादार सैनिकों के साथ वो यहाँ बंदी रहने के बाद 17 अगस्त 1666 में मिठाई के डब्बों में छुपकर वह यहाँ से भागने में सफल हुए। पानी के कुएं पे ले चलते हैं हम। हाँ, ये बावड़ी दीवाने आम है और ये देखिए पानी, कितना पानी है यहाँ पे। कैमरा ना घुस जाए बस। दीवाने आम बावड़ी है ये। आजा। हाँ यानी आम जनताओं के लिए भी था ये। आजा। अच्छा उनके वो तो ये है दीवाने आम। यहाँ पे बैठक हुआ करती थी राजाओं की अपने मंत्री और जनताओं के साथ है। तो यहाँ पब्लिक के साथ पब्लिक रिलेशन एक तरीके से बनाया जाता था, जो कि ये देखिए। हाँ करो, तो बताइए आप इसके बारे में कुछ बताइए भैया। सिंहासन में बैठते थे राजा। हाँ फिर उनके वो देखते थे वो किनारे से। तो ये यही बताओ, यही देखो किस तरीके की ब्लॉगिंग करवा रहे हैं। ब्लॉगिंग है, अडल्ट ब्लॉगिंग करवा रहे हैं ये तो बिल्कुल। यहाँ महारानियों के बारे में बता रहे हैं। महारानियों का थोड़ा ना था ये दीवाने आम। यहाँ पे जनता पब्लिक, यहाँ पब्लिक राजा बैठता था, यहाँ ऊपर रानियां बैठती थी। यहाँ वो राजा बैठता था, पब्लिक आती थी यहाँ पे। यहाँ मंत्री वहाँ पे लोग बैठते थे, यहाँ दरबार लगता था पूरा एक तरीके से। तभी दीवाने आम कहते हैं। दीवाने खास जो है वो एक तरीके से जहाँ गेस्ट आते थे जो अच्छे खासे उनके लिए होता था। तो एक ये है दीवाने आम। अभी चलते हैं। तो ये है अकबर का दरबार, जहाँ पे आम जनता के लगाया जाता है और ये अकबर यहाँ ऊपर बैठा करते थे। तो इसके दोनों साइड में रानियाँ बैठा करती थी और जो नीचे का हिस्सा है वहाँ पे मंत्री बैठा करते थे और बाकी जो आम जनता है वो पूरे नीचे ज़मीन में बैठा करती थी। यहाँ पे जो जनता का दरबार लगता था तो वहाँ पे उनकी जो प्रॉब्लम थी वो सुना करते थे यहाँ पे और उसको हल किया करते थे बेसिकली। और जो बाकी राजनीतिक मसले वसले होते थे वो सब सॉल्व किए जाते थे यहाँ पे। ये है दीवाने आम। कहाँ से भैया?
आगरा फोर्ट के क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये 2.5 किलोमीटर के एरिए में है पूरा। और इस टाइम पे 75% जो अभी देख रही है वो इंडियन आर्मी देख रही है इसको। अभी ऊपर से भी खींचते हैं फोटो। ये होगा दीवाने खास। हाँ खास होगा ना इधर। आगरा फोर्ट को वाइट संगमरमर के पत्थर से और रेड बलुए पत्थर से मिलाकर बनाया गया हुआ है। और इसमें साथ में मुगल और हिंदू दोनों के अकॉर्डिंग इसमें निर्माण किया गया है इसका। ताजमहल दिखेगा यहाँ से, तो आप यहाँ से पूरा ताजमहल का व्यू देख सकते हैं। पूरा ताजमहल का व्यू दिख जाएगा, अभी दिखाता हूँ आपको मैं। और तो वो है सामने ताजमहल। और हम इस समय आगरा फोर्ट में हैं। आप देख सकते हैं जमुना जी नदी भी सामने बह रही है पूरी। फोटो खींच लो, फोटो खींच लो। ये है दीवाने खास। तो हम आ चुके हैं दीवाने खास में। यहाँ खिंचाने, यहाँ किसने पहले देखो ये क्या है। ये है ये भी तो दीवाने टाइप का है, खास टाइप का। ये मुसलमान बुर्ज क्या हुआ मुसलमान। और ये है शाहजहाँ की जेल, जहाँ औरंगजेब ने शाहजहाँ को 8 साल तक कैद किया हुआ था, यानी एक तरीके से बंदिशें की हुई थी उनको। और इस जेल को मुसलमान भुज, शाह भुज और जैस्मिन टावर के नाम से भी जाना जाता है। एक तरीके से बोला जाए तो ये शाहजहाँ के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत जेल थी, जहाँ से आगरा भी उनको पूरा ताज दिखता था उनको। ये है मीना मस्जिद, जहाँ पे शाहजहाँ अपनी नमाज़ पढ़ा करते थे जब वो कैदी थे एक तरीके से औरंगजेब के। उनको नज़रबंद किया गया था, तो सिर्फ यहाँ तक उनको आने की छूट थी और यहीं पर आके वो अपनी नमाज़ पढ़ा करते थे। अरे बहुत लोग रहते हैं अंदर, सैनिक रहते थे एक बंदे को बुलाने में। दिस इज़ अ दीवाने खास। तो जो भी खास लोग आते थे उन लोगों को यहाँ पर ठहराया जाता था, यहाँ रुकवाया जाता था और सेवा वेवा उनकी यहीं की जाती थी। यही है दीवाने खास अतिथियों के लिए। मुगल शासन में यहीं पर ही अतिथियों का रुकवाया जाता था।
ये जो मैदान है ये मीना बाज़ार है। तो उस टाइम पे यहाँ महीने महीने में एक महीने में एक बार जो है बाज़ार लगा करता था और दूर दूर से काफ़ी सौदागर यहाँ पे आते फोटो थे। खींचनी है? काफ़ी दिनेश रत्न मोबाइल से हीरे खींचनी? जवाहरात लेके, जो कि हाँ हाँ, बेशकीमती हुआ करते थे। तो यहीं इसी बाज़ार में बोली लगती थी और यहीं पे सामान बेचा जाता था और सौदे किए जाते थे यहाँ पे। अच्छी बात है। हाँ ये लगा, ये आ जाएगा देखो। यहाँ पे हमारे फॉरनर भाई साहब जी कह रहे हैं कि रात को रुकेंगे आज वो। है राजू भैया, रात को ही रुक रहे हो ना? पक्का कंफर्म है? तो पीछे हमारे नगीना मस्जिद है, हम अंदर गए नहीं फिलहाल। भैया क्या क्या प्लान है रात को रुकने का? है कोई नहीं है, बताओ ना, बहुत कमरे खाली हैं। तोड़ा दूँ तेरे बोल, मैं भरा दूँ। वो एक जगह मैंने आपको दिखाई थी, वहाँ चुप के बैठ जाना। हाँ वहाँ चुप के बैठ जाना। तू क्या करेगा रात हम गए तेले तेले देख जगह बता रहा हूँ। अरे ये बाहर जा रहा है, नीचे जा रहा है ये, चलो देख के आओ नीचे जा रहा है, कहाँ जा रहा है? और मैजिक कार्ड क्या करूँ? तो आज रात की प्लानिंग हमारी यहीं पर ही है सोने की। हमने एक दरवाजे के ताला हमने तोड़ दिया। देखो दिनेश तोड़ने की कोशिश कर रहा है। दिनेश ये सो गए रात को पक्का? तो एक जगह तो हमने देख लिया है। भाई साहब को भी एक मेरा छोटा सा कालकोठरी दिखाया था, तो वहाँ पे रुकेंगे। और यहाँ पे भी कोई दरवाज़ा खुला हुआ नहीं है यार। तो सुबह का हमारा प्लानिंग यही है कि हम सुबह उठेंगे और हम यहाँ से हम व्यू देखेंगे पूरा ताज का। बस यहाँ एक दो दरवाजे रात को खोलने पड़ेंगे हमें रुकने के लिए। हैं? मत खोलो यार। तो ये सारे के सारे दरवाजे यहाँ पे जो है रिकॉर्ड्स उनके हैं, पुराने ज़माने के जो रिकॉर्ड्स हुआ करते थे वो सभी इन रूमों के अंदर में है। पूरा यहाँ से वहाँ तक जो है रूम। और ये क्या जेल खाना है? जेल खाना है, जेल खाना। ये कैदियों के लिए है क्या जेल खाना? सस्ता होगा यार, पता नहीं कुछ रास्ता है क्या है, खुला हुआ नहीं है फिलहाल, तो हम देख नहीं पा रहे हैं। बाकी आपको दिखा दिया है दीवाने खास वहाँ पे है। दीवाने आप नीचे था और महारानियों का जो था वहाँ बीच में था कहीं। और यहाँ से पूरा ताज का आपको जो है व्यू दिखता है। ताज और जमुना जी नदी जो है पूरा व्यू आएगा यहाँ से। तो वो क्या था रास्ता? नीचे कहाँ? अरे वो जाम। ये है शीश महल, जो कि मुमताज़ यहाँ पे स्नान करने के लिए आया करती थी और यहीं तैयार हुआ करती थी। तो ये पूरा का पूरा शीशों से और रत्नों से जड़ा हुआ था यहाँ पे पूरा सब चीज़ें। जब भी उजाला करते थे पूरे के पूरा महल तो चमकता था फिलहाल भैया से। ने अपने लिए जगह ढूंढ ली, वो गुम्बद के वहाँ पे कह रहे हैं, वहाँ सोएंगे ये लोग। पक्का है वहाँ पे सोने का? सेंसा से चाबी मांगने जा रहे थे पर गए ही नहीं ये लोग। कह रहे हैं हम वहीं पर ही सो जाएंगे चुपचाप से जाके।
पता नहीं कौन सा वेब है वो भाई कर रहे हैं, मेरे को तो आती ना भाई ये ले। वो भाई का क्या मतलब था? मेरे पसंद नहीं आया, मैं इससे अच्छा बनाऊंगा। क्या पसंद? ये छोटा हो गया, ये छोटा हो गया, इससे बड़ा बनाओगे? इससे बड़ा बनाऊंगा, मज़ा नहीं आता। चले फिर। अब देखो तुम लोग छोड़ दिया। ये अकबर के महल में जा रहे हैं हम लोग। देखिए जहांगीर अकबर महल, यहाँ पे जहांगीर और अकबर जी रहते थे। अब हम जा रहे हैं जहांगीर के महल में, जो कि अकबर ने इसे बनाया था अपने बेटे के लिए, और उसी के नाम पे ये जहांगीर महल रखा गया हुआ नाम इसका। और ये है जहांगीर का टब, जो कि सिंगल पीस में बना हुआ है। ये टब जहांगीर को जहांगीर के मामा ने गिफ्ट दिया था उनके जन्मदिन पे। ये टब पहले अकबरी महल में रखा था, जो कि अब नहीं है। जाटों ने उस समय इन पे हमला करके पूरा अकबरी महल को तहस नहस कर दिया था, और ये अब गवर्नमेंट ने इसको यहाँ बाहर लगा के रखा ताकि पर्यटक आके इसको देख सके। तो ये है पूरा अकबर का महल। अकबर और जहांगीर इसी महल में रहा करते थे। और ये जो ऊपर विंडोज दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये जो विंडोज दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे यहाँ पे अकबर और जहांगीर उनके हरम एक तरीके से वहाँ पे लेडीज आया करते हैं। स्वास्तिक के निशान बने पड़े हैं इसमें। ये स्वास्तिक है पूरे के पूरे। जहांगीर महल को एक तरीके से झरोखा महल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ी बड़ी खिड़कियाँ बनी हुई हैं जिनमें झरोखों से आप देख सकते हो कि यमुना जी दिखते हैं। इसमें ड्रेनिंग सिस्टम था एक पानी जाने का पूरा। Release to Yamuna, you got that one? Water goes out. Water comes from here. इधर का शिफ्ट लेंस फोटो पोर्ट्रेट में आज की आगरा की हमारी जर्नी यहीं ख़त्म होती है। हम निकल रहे हैं अब यहाँ से, दिल्ली के लिए बस पकड़ेंगे और रात को पहुँच जाएंगे अपने घर।